हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। मेरा नाम सुनील है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरी उम्र लगभग 22 साल है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा, बड़ी बहन और एक मैं, मुझे मिलाकर 4 लोग रहते हैं। मेरे पापा सरकारी जॉब में बहुत बड़े अधिकारी हैं और मेरी मम्मी घर पर ही रहती है। मेरी मम्मी सौतेली है और मेरी जो दीदी है वह उनकी बेटी है। मेरी दीदी मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी है। उनका चेहरा बहुत ही अच्छा है और वह बहुत और सुंदर सजीली है। उनको देखकर कोई भी उनकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकता। वह बिल्कुल ही मेरी मम्मी की तरह हैं। मेरी मम्मी भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप तो जानते ही हैं कि जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी बीवियां कैसी होती हैं और अपने आप पर कितना ध्यान देती हैं। मैंने कई बार पापा मम्मी को आपस में कुछ खास समय बिताते हुए देखा है। यह बात उस समय की है जब होली का त्योहार आने वाला था। उस समय मेरे घर में त्योहारों की सारी तैयारियां चल रही थी। मम्मी और दीदी घर में सब तैयारी कर रही थी। तभी दीदी मुझे काम में मदद करने के लिए बुलाने आई। मैं मम्मी के काम में हाथ बटाने लगा। दीदी और मैं मिलकर मम्मी के बेड के अंदर से कुछ सामान निकाल रहे थे कि तभी मेरा ध्यान बेड के कोने पे पड़ी एक ब्लैक पॉलिथीन पर गया। मैं उसे उठाकर देखने लगा और खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें कुछ 5 पैकेट सामान था। दीदी मेरे पास ही थी और मम्मी फिर दूसरे कमरे में बिजी हो गई थी। दीदी ने पूछा, क्या है, दिखा जरा। मैंने कहा, बस कुछ नहीं है। वह बोली, दिखा तो सही, कोई ज़रूरी सामान है क्या? यह बोलकर उन्होंने मेरे हाथ से वह पॉलिथीन छीन लिया और उसे देखकर तुरंत मुझे पकड़ाकर बाहर चली गई। जैसे ही दीदी कमरे से बाहर गई, मैंने उसमें से चुपके से एक पैकेट निकाल लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। सफाई खत्म हो चुकी थी। शाम को मैं अपने कमरे में लेटा सो रहा था कि मम्मी अभी पापा के साथ कुछ खास समय बिताती है। मैंने उनके साथ वक्त बिताने का सोच लिया था। जब रात को 2 बजे थे तो मैंने उनके कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। मैं चुपके से कमरे की खिड़की के पास गया और इधर उधर देखकर मैंने अंदर खिड़की से झांकना शुरू कर दिया। अंदर देखा तो पापा मम्मी से बोल रहे थे, आओ न जान, थोड़ा समय बिता लेते हैं। मम्मी कहने लगी, वह तो रोज ही रहता है, कौन सा दिन ऐसा है जब हम साथ नहीं होते। अब तो अपनी लड़की भी बड़ी हो गई है, थोड़ा कम समय दो। डर लगता है कि कहीं देख लिया तो वह क्या सोचेगी। पापा कहने लगे, क्या सोचेगी, उसे भी तो कभी न कभी ये सब समझ आएगा ही। वह भी बड़ी हो गई है, उसकी बात छोड़ो, जान अब आ जाओ। यह कहकर पापा ने मम्मी को गले से लगा लिया और फिर दोनों करीब आ गए। मैं देखकर हैरान रह गया। पापा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और मजबूत लग रहे थे। फिर मम्मी की आवाज़ आई तो मैंने दोबारा से उन पर ध्यान दिया। पापा ने एक तेल की बोतल निकाली और दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया। पूरे कमरे में धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी और मम्मी धीमी आवाज़ में कह रही थी, मेरे राजा अब बस भी करो। कुछ 25 मिनट के बाद यह सब शांत हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं भी मम्मी के साथ कुछ समय बिताऊं। फिर मैंने ध्यान से सुना तो पापा मम्मी से मेरी दीदी की बातें कर रहे थे। वह बहुत ही अच्छी है, मन करता है कि उससे भी एक बार मिल लूं। फिर मम्मी ने हंसकर जवाब दिया, तो आपको किसने रोका है, मिल लो, वह भी तो देखे कि उसके पापा का प्यार कैसा है। पापा ने कहा, पर कैसे करूं? मम्मी ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं कुछ सोचूं। मैं तो दंग रह गया। पापा बोले, तो बताओ कि क्या करोगी? मम्मी ने कहा, आप वह सब बस मुझ पर छोड़ दो, मेरे राजा आप तो बस तैयार हो जाओ। पापा ने सुना तो उन्होंने मम्मी के साथ फिर से समय बिताना शुरू कर दिया। अब मैंने भी तय कर लिया कि पापा दीदी से मिले उससे पहले मुझे दीदी से मिलना ही होगा। फिर मैंने बाथरूम में जाकर अपने आप को फ्रेश किया और मम्मी और दीदी के साथ समय बिताने का सोचा। उसके बाद मम्मी जैसे ही वॉशरूम में गई, मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मैं बस वहीं खड़ा रहा। मम्मी ने मुझे देख लिया, यही मैं चाहता था। तभी मैं घूमा और मम्मी को देखकर एकदम से बोला, अरे मम्मी, आप कब आई? बस यह बोलकर मैं बाहर चला गया। मम्मी को शायद मैं अच्छा लगा। रात भर मैं दीदी के साथ समय बिताने का प्लान बना रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने जो अपनी जेब में पैकेट निकाल के रखा था उसमें से एक लिया और सुबह 5 बजे उसे तैयार किया। फिर सुबह दीदी मुझे चाय देने के लिए मेरे कमरे में आई तो मैं सोने का नाटक करने लगा।
जैसे ही दीदी मेरे कमरे में आई फिर वह मेरी ओर देखकर कुछ नहीं बोली। उनका ध्यान मेरी ओर था। मेरे पास आई और मुझे देखा। दीदी ने चाय रखी और जाते जाते कहने लगी, भैया चाय पी लो, और बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद मैं उठ बैठा और फिर वॉशरूम में जाकर खुद को फ्रेश किया। दीदी नहाने के बाद जब बाहर आई तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठा था। उन्होंने मुझे एक अलग ही नज़र से देखा। होली आ गई थी, सब बहुत खुश थे। मेरी मम्मी ने पापा को होली खेलने के लिए बुलाया तो पापा मम्मी के बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया। वे लोग 4 दिन के लिए मामा और मामी के यहाँ जा रहे थे। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। पापा मम्मी के जाने के बाद मैं बाजार गया और बहुत सारा रंग लेकर घर वापस आ गया। दिन में मैंने खूब होली खेली, पर असली मज़ा तो शाम को ही आना था। उसी समय मेरे पड़ोस की भाभी मेरे घर पर होली खेलने आ गई। कहने लगी, देवर जी आप दीदी से होली खेलोगे, थोड़ा हमसे भी खेलो। यह कहकर वह मुझ पर टूट पड़ी और मेरे चेहरे को पूरी तरह से रंग दिया। फिर उन्होंने रंग लगाते हुए मुझे हल्के से छुआ। भोले देवर जी तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, अपनी दीदी को भी रंग लगाओ। यह सुनकर मेरी दीदी शर्मा गई और मैंने भाभी ने माहौल को हल्का कर दिया था। मैंने बोला, भाभी अब रंग लगाने की बारी मेरी है। मैं अंदर जाकर बहुत सारा रंग एक बाल्टी में घोलकर बाहर लाया। भाभी बोली, देवर जी यह तो गलत बात है, अपनी दीदी को तो तुमने रंग लगाया नहीं और मेरे लिए इतना सारा रंग लेकर आ गए। आप खेलो ना होली मेरे साथ। यह कहकर दीदी ने रंग से भरी बाल्टी भाभी के ऊपर डाल दी। फिर भाभी ने कहा, दीदी अब किधर जा रही हो, अब मेरी भी बारी है। उन्होंने मेरे हाथों से रंग लेकर दीदी पर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उन्होंने दीदी को रंग बिरंगा कर दिया। भाभी बोली, देवर जी से करवा लिया करो, कब तक इन्हें छुपा कर रखोगी। यह बोलकर भाभी ने दीदी को ज़मीन पर गिरा दिया और उनको रंग लगा दिया। और इतने में दीदी ने मुझसे कहा, भैया बचाओ मुझे भाभी से। मैं भाभी को दीदी से अलग करने लगा, पर भाभी दीदी को छोड़ ही नहीं रही थी। वह अपने नीले हाथों से दीदी पर रंग लगा रही थी। कुछ करो ना भैया, बचाओ ना मुझे भाभी से। जब दीदी ने यह सब कहा तब तक भाभी बोल पड़ी, मेरी रानी दीदी तुम बहुत सुंदर हो, लगता है कि तुम्हें मज़ा चाहिए। देवर जी के साथ खेलो, बहुत अच्छा है इनका, मैंने भी देखा है। यह सुनकर मैं और ज़्यादा उत्साहित हो गया और मैंने दीदी को छू लिया। दीदी सच में ही बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने भाभी का हाथ बाहर निकाला तो दीदी बोल पड़ी, पकड़ो भैया। मैंने भाभी को ज़मीन पर गिरा दिया और भाभी को पकड़ लिया। दीदी अंदर गई तो बहुत सारा रंग लेकर फिर से बाहर आ गई। दीदी बोली, इन्हें पकड़े रहना भैया, इन्हें आज हरियाली बनाती हूँ। अब दीदी ने रंग लेकर भाभी पर डाला और उन्हें रंग से भर दिया। भाभी बहुत खुश हो चुकी थी। वह बोली, हम दोनों का तो हो गया दीदी, पर भैया तो बच गए। फिर तुरंत उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने जानबूझकर उनका विरोध नहीं जताया, पर मुंह से बोलता रहा कि अरे बस करो भाभी। तो बोली, मुझे तो सब जगह रंग लगा लिया और अब खुद बच रहे हो। यह क्या क्या दीदी को रंग लगाने के लिए फिर से बोला। दीदी ने मेरे चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। भाभी बोली, क्या यार दीदी और रंग लगाओ ना। दीदी कहने लगी, मुझे शर्म आ रही है। भाभी बोली, मैं लगाती हूँ। फिर दीदी ने मुझे पकड़ा और भाभी ने मुझे पूरी तरह से रंग डाला। भाभी ने कहा, देखो दीदी तुम्हारे भाई को कितना मज़ा आ रहा है, अब खेलो, इसे भी थोड़ा मस्ती मिल जाएगी। भाभी ने मुझे रंग लगा दिया। दीदी देखकर शर्मा रही थी। भाभी होली खेलकर चली गई। अब बस मुझे दीदी के साथ समय बिताना था, इसलिए जिसका इंतज़ार सुबह से मैं कर भी रहा था। मैं नहाने गया और मौका पाकर दीदी को बाथरूम में बुला लिया। दीदी बोली, क्या है। मैंने कहा, थोड़ी पीठ साफ कर दोगी, बहुत रंग लगा है। तो दीदी मेरी पीठ से रंग को छुड़ाने लगी। मौका देखकर मैंने दीदी से कहा, भाभी ने तो बहुत ज़्यादा पक्का रंग लगा दिया है, मुश्किल से ही छूटेगा। दीदी कहने लगी, तुम्हारा तो छूट भी जाएगा, मेरा कैसे छूटेगा, मम्मी भी नहीं है जो मैं उनसे साफ करवा लेती। मैंने कहा, आप मुझे ना पकड़ती तो शायद मुझे नहीं लगता, और आपने तो सब कुछ देख भी लिया। दीदी बोली, मैं क्या करती, वह तो भाभी ने ही कहा। तो मैंने दीदी से कहा, पर अब आप अपनी सहेली से ना कहना कि सब देख लिया है। दीदी बोली, अरे नहीं कहूँगी भैया, पर मैं तो पहले ही देख चुकी हूँ। मैंने पूछा, कब, कैसे। दीदी बोली, उस दिन कमरे में चाय देने गई थी तब। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। आगे बोली, आज भाभी रंग लगा रही थी तब भी मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
यह बोलते ही दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। मेरे राजा भैया, मैं तो कब से तुम्हारे साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी। मैंने खुद को शांत किया। नहाने के बाद दीदी ने कहा, भैया मम्मी के कमरे में चलते हैं। हम दोनों मम्मी के कमरे में चले गए और मैंने दीदी के साथ मिलन शुरू किया। दीदी बोली, भैया आज कोई नहीं है, मेरे साथ खूब होली खेलो, मुझे आज खुश कर दो। मैंने बोला, हाँ मेरी बहन, अभी खेलते हैं। दीदी बोली, भैया नीचे मम्मी का तेल रखा है, लगा दो ताकि आसानी हो सके। मैं बेड से वह पॉलिथीन उठाया और उसमें से तेल की शीशी निकाली। फिर करीब 25 मिनट तक होली खेलने के बाद मैंने अपनी सारी थकान दीदी के साथ बांट दी। दीदी बहुत खुश हो चुकी थी और बोली, अब मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ। सच भैया तुम तो कमाल के हो, तुम्हारी बीवी के तो मज़े ही हो जाएंगे। मैंने बोला, तुम हो ना दीदी, फिर वाइफ की किसी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, पर मैं घर पर रोज़ थोड़ी रह सकती हूँ। मैंने बोला, फिर मैं आपके बिना मिले कैसे रह पाऊँगा। दीदी एक काम करो, आप किसी तरह से मुझे मम्मी से मिलवा दो, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दीदी कहने लगी, पर ये कैसे होगा। मैंने बोला, आप सोचो ना दीदी। बोली, ठीक है, आने दो मम्मी को वापस, फिर मैं कुछ आइडिया लगाती हूँ। अगले 4 दिन तक मैंने दीदी के साथ बहुत अच्छे से समय बिताया। फिर मम्मी और पापा घर वापस आ गए। दीदी ने मुझसे कहा, मैं कल तुम्हें चाय देने नहीं आऊँगी, मम्मी को ही तुम्हारे कमरे में भेजूँगी, तुम सोने का नाटक कर लेना। अगले दिन मम्मी चाय देने के लिए जैसे ही किचन से बाहर निकली, दीदी ने मुझे कॉल कर दिया, मम्मी आ रही है, मेरे राजा नाटक शुरू करो। मैंने कहा, हाँ दीदी। अब मैं सोने का नाटक करने लगा और तैयार रहा। मम्मी कमरे में मुझे ऐसे देखकर एकदम से दंग रह गई। वह मुझे देखती ही रही। उन्होंने मुझे हल्की सी आवाज़ दी, पर मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वह चली गई। मम्मी के नीचे पहुंचते ही दीदी ने मम्मी से पूछा, भैया ऊपर है क्या, मुझे कुछ थोड़ा काम था। तो मम्मी ने दीदी के जाने से पहले ही कहा, रुको मैं बुला देती हूँ। मम्मी फिर से ऊपर आ गई और मुझे हिलाते हुए कहा, उठो सुनील उठो। मैं उठ गया और मम्मी को देखकर खुद को ठीक करने लगा। मम्मी शर्म से पानी पानी हो गई। मम्मी सॉरी, वह पता ही नहीं है कब हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी दीदी बुला रही है। फिर मैं नीचे आ गया। दीदी ने हल्की सी स्माइल दी, क्योंकि प्लान काम कर रहा था। अगले दिन जब मम्मी बाथरूम में थी तो उन्होंने दीदी से कपड़े मांगे। दीदी ने कपड़े देने के लिए मुझे भेज दिया। मैं जैसे ही अंदर गया तो मम्मी बोली, तू तेरी दीदी कहाँ पर है। मैं बोला, उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। फिर सुबह के लिए सॉरी बोलते हुए कहा, मम्मी आपने सब देख लिया है। मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, बचपन में भी ये सब देखा था, क्या ये सब बात अलग थी। मैंने बोला, नहीं मम्मी, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, शर्म आ रही है। मम्मी ने कहा, हाँ बड़ा तो हो गया है। मम्मी ने हंसकर कहा, अब जा अपनी दीदी को भेज दे। मैंने कहा, पर मम्मी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बोलो क्या काम है। मम्मी का पूरा बदन रंग से भरा हुआ था। उन्हें रंग निकलवाना था, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा, ठीक है कहकर रंग साफ करना शुरू कर दिया और फिर मुझसे रहा ही ना गया। और मैंने बोला, मुझे भी कुछ देखना है। पागल है क्या। नहीं। मैंने बोला, प्लीज़ मम्मी प्लीज़। मम्मी कहने लगी, ठीक है पर छूना नहीं। फिर मम्मी मेरी तरफ घूम गई। मैंने देखा मम्मी पूरी रंग से भरी हुई थी और करीब 20 मिनट तक मैं बस सोच में ही रहा। दोबारा मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें शेयर कर दी। तभी दीदी ने एकदम से गेट खोल दिया। मम्मी भैया आप दोनों ही सब क्या कर रहे हो। मम्मी आपको शर्म नहीं आती, आप दोनों को पापा को मैं सब कुछ बता दूंगी। दीदी को देखकर मम्मी घबरा गई। दीदी मम्मी माफ़ी मांगने लगी। दीदी ने कहा, ठीक है माफ़ तो कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मम्मी ने कहा, क्या। दीदी ने कहा, मुझे भी भैया के साथ समय चाहिए। आप अकेले अकेले दो के साथ समय बता रही हो और मुझे एक भी नहीं मिल रहा है। मम्मी तुरंत ही मान गई। मैंने उस समय दीदी को गले से लगा लिया और मैंने अपनी सारी खुशियाँ दे दी। शाम को मम्मी ने दीदी को गोली दी और खुद भी गोली खाई। खाने के बाद दीदी ने मम्मी से कहा, मुझे पापा से भी मिलना है। मम्मी बोली, वह तो कब से तुमसे मिलने को तड़प रहे हैं। दीदी बोली, संडे को आप और भैया मार्केट चले जाना, तब मैं और पापा मिलेंगे। मम्मी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। फिर संडे को मम्मी और भैया मार्केट निकल गए। दीदी नहाने के लिए गई और उन्होंने गेट को लॉक भी नहीं किया। पापा नहाने के लिए जैसे ही अंदर गए तो सामने का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए। आखिर उनकी भी इच्छा पूरी होने वाली थी। फिर उन दोनों ने बहुत देर तक साथ में होली खेली और पापा ने भी अपनी सारी खुशियाँ मेरी बहन के साथ बांट ली।
शाम को जब मम्मी और मैं वापस घर आए तो दीदी ने सब कुछ बताया कि मैं पापा से मिल चुकी हूँ।